स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम सोनाली है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेरा आज की क्लास। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ल्ड जी के संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं हमारा। और इसके साथ साथ जो कल का हमारा टॉपिक था वह क्या था, तो वह था भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में हमारी क्लास थी। आई होप आपने वो सारी क्लासेस अच्छे से याद कर ली होगी और जितने भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे वो भी आपको याद हो गए होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से संबंधित आपके जो प्रश्न होंगे, जो अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर पता है तो आप आंसर ज़रूर दीजिए। और आपको किसी प्रश्न में कोई भी डिफ़िकल्टी हो या आपको लगता है कि आपको नहीं आ पा रहा है या हमसे कुछ गलती हो जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ भी सकते हैं, क्वेश्चन के बारे में भी पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर बताया जाएगा। चलिए तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है वह यह है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। सार्क का मुख्यालय पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे पास काठमांडू, मनीला, ढाका या जकार्ता। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की पहला क्वेश्चन का आंसर। तो सार्क एक साउथ एशिया और अंतर सरकारी संगठन है। कहाँ क्या है यह, तो साउथ एशिया और क्या है, अंतर सरकारी संगठन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, अंतर सरकारी क्या है, संगठन है सार्क। और इसका गठन कब किया गया, तो 8 दिसंबर 1995 में 1985 को सार्क का गठन किया गया था। आगे देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पर, तो इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी है काठमांडू में है। कहाँ पर है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम कि सार्क के जो मेंबर्स की संख्या है वह कितनी है, तो वह 8 है। सार्क के मेंबर संख्या कितनी है, 8 क्या है इसके सदस्य। ठीक है, सदस्य या मेंबर दोनों बोल लीजिए। तो इनकी संख्या कितनी, 8 है। अब 8 कौन कौन है इसमें, तो देखो जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान है। कौन कौन से आ गए, 8, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ये 8 क्या है, तो यह जो सार्क है उसके मेंबर्स यानी कि सदस्य की संख्या है। इसके साथ साथ सार्क क्या है, तो सार्क एक साउथ एशिया का अंतर सरकारी संगठन है। चलिए इसकी स्थापना कब की गई, तो जिसकी स्थापना की गई थी 8 दिसंबर 1985 में। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे हम। अगला प्रश्न है सार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखो, अभी हमने सार्क के बारे में पढ़ा है। वर्तमान में ऑप्शन देंगे, वर्तमान में सार्क के 8 सदस्य है, ये तो सही है। इसके बाद क्या आएगा, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। क्या 1964 में की गई थी, नहीं। कब की गई थी, तो 1985 में की गई थी। हमने अभी पढ़ा कहाँ पर की गई थी, नेपाल के, कहाँ पर की गई थी इसकी स्थापना, नेपाल के काठमांडू में की गई थी। इसका पहले सम्मेलन ढाका में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया के आपसी सहयोग को देना है। मतलब कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है यह क्या है, गलत। हमसे क्या पूछा गया है, सही नहीं है। मतलब कि सही नहीं कौन सा है, बी, क्योंकि इसकी स्थापना कब की गई थी, 1985 में की गई थी। कब, 8 दिसंबर 1985 में सार्क की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी। ऑप्शन दिखेंगे, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या एशियाई विश्व बैंक। चलिए तो हम देखेंगे, अगर किसी जो देश है ना उसका भुगतान संतुलन विपरीत नहीं होगा ना तो वह किससे मदद लेगा, तो वह लेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। ठीक है, देखो उसका नाम ही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मतलब कि सभी की मदद करना। अंतर्राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र जो देश के बाहर भी क्या है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। देखो नाम में ही है, यह अपने जो सदस्य देशों है ना उनकी आर्थिक और जो तकनीक सहायता प्रदान करती है। ठीक है, देखो ऑप्शन के मुताबिक यही है कि विपरीत भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उससे किस संस्था से मदद लेगा। ऑप्शन में दिया हुआ है किससे मदद लेगा, तो देखो अंतर्राष्ट्रीय से मुद्रा कोष से क्या करेगा, यह
मदद लेगा, जिसका उद्देश्य क्या रहता है कि जो अपने सदस्य देश है ना उसको आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करना। अब देखो इसके साथ साथ हम और देख लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों के भुगतान संतुलन को ठीक करने में मदद करता है। अब इसकी स्थापना कब की गई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की? तो इसकी स्थापना की गई थी 1944 में। ठीक है, कब की थी? 1944 में। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा है उसका जो मुख्यालय है वह हैगा वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि किसी देश का जब भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संस्था से क्या लेगी? मदद लेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कागजी मुद्रा जारी करता है? कौन सी मुद्रा कागजी मुद्रा जारी करता है? ऑप्शन है आपके पास विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, एशियाई विकास बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, इसमें कागजी मुद्रा का पूछा गया है हमसे। अब देखो इसके बारे में जान लेंगे हम। तो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है ना उसके सदस्य देशों के लिए कागज मुद्रा मतलब कि SDR, इसका मतलब होता है स्पेशल ड्राइविंग राइट को जारी करता है। किसको जारी करता है? SDR मतलब कि स्पेशल ड्राइविंग राइट को जारी करता है। कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। किसके लिए? कागजी जो मुद्रा है उसके लिए। अब देखो कि इसका कागजी मुद्रा पहली बार कब? तो भारत की जो पहली कागजी मुद्रा है ना यह कोलकाता के विश्व बैंक हिंदुस्तान ने, जो कोलकाता है ना वहां पर कोलकाता जो हिंदुस्तान बैंक है उसमें 1770 में जारी की थी। कब की जारी की थी कागजी मुद्रा? तो 1770 में कोलकाता में जारी की थी। वर्ष 1773 में जहां बैंक ऑफ बंगाल और बिहार की स्थापना हुई थी, वहीं 1886 में प्रेसिडेंट बैंक की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, हमसे सिर्फ इतना पूछा गया कि कागजी मुद्रा कौन जारी करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्या करती है? सदस्य देशों के लिए कागजी मुद्रा या SDR मतलब कि स्पेशल ड्राइविंग राइट को जारी करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है? क्या ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है? ऑप्शन है आपका IMF का मतलब क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, RBRO मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, RMF मतलब कि वही WTO, ऑप्शन नंबर सी आएगा आपका RBRD अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास है। ठीक है, चलिए निम्न में से कोई नहीं। तो देखो कि जो ब्रेटन वुड्स ट्विंस है ना इसे किसको कहा जाता है? तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को कहा जाता है। किसको? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब कि IMF हो गया, और RBRD का मतलब क्या होता है? तो IBRD का जो मतलब होता है वह है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। यानी कि जो देखो इसके बारे में भी आप कुछ जानकारी जान लीजिए। अब देखो IMF है और RBRD, इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। ठीक है, मतलब कि दोनों की स्थापना कब की थी? 1946 में अमेरिका में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? अमेरिका में। ये चीज़ भी नोट कर लीजिएगा कि इसकी स्थापना कहाँ पर थी। इसकी स्थापना हुई थी अमेरिका में 1946 में। इसी कारण इन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। क्या कहता है? ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। आगे देखेंगे, सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए इसे स्थापित किया गया था। चलिए, तो इसकी स्थापना कब? 1946 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? अमेरिका में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम सदस्य है? ठीक है, नवीनतम सदस्य पूछा गया है हमसे। ऑप्शन है हमारा तुवालू, ईरान, सर्बिया या नाउरू। ठीक है, अब देखो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का पूछा है। ठीक है, दूसरा नहीं पूछा है। अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष का है नवीनतम सदस्य, देखो अप्रैल 2016 में। कहाँ पर? अप्रैल 2016 में क्या हुआ था? जो नाउ थे ना, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपका जो नाउरू में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कितने सदस्य? तो 189 जो सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की थी। ठीक है, मतलब कि इसको कौन सा नंबर दिया गया है? नाउरू को 189। ठीक है, कब? 2016 में। कब? अप्रैल 2016 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा,
डंकर प्रस्ताव का संबंध किससे है? ऑप्शन देखेंगे, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन या संयुक्त राष्ट्र संघ। चलिए, तो डंकर जो प्रस्ताव है ना, इसका जो संबंध है वह है किससे? तो विश्व व्यापार संगठन से। अब देखो, विश्व व्यापार संगठन क्या है इसके बारे में जान लीजिए। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कौन सा संगठन है यह? तो यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है? तो विश्व व्यापार भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। किसके लिए? जो विश्व में जो जितने भी व्यापार होते हैं ना, उनके लिए नियम बनाया जाता है। इस संगठन की स्थापना, तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। मतलब कि 1995 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही, ठीक है, द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में ही इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखेंगे, प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी जो सामान्य करार, मतलब कि जो गेट होते हैं उसके स्थान पर लाने के लिए की गई थी। वर्तमान में जो इसके सदस्य है वो कितने हैं? विश्व व्यापार में इसके जो सदस्य है उनकी सदस्य संख्या 164 सदस्य है। ठीक है, विश्व व्यापार बैंक में कितने सदस्य है? 164 सदस्य है। यह क्या है? तो यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, अब डंकल प्रस्ताव का संबंध किससे है? तो जो डंकल प्रस्ताव, इसका संबंध विश्व व्यापार संगठन से ही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के SDR के मूल्यांकन में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन है हमारे 4, येन, युआन, रुपया या पौंड। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर जरूर कमेंट कीजिए। चलिए, तो हम देखेंगे कि ऑप्शन RMF का क्या मतलब बताया था मैंने? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, हाँ, तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वह बास्केट के निर्धारण में, किसके? बास्केट के निर्धारण में रुपया को शामिल नहीं किया जा सकता है। मतलब कि उसमें क्या हैगा कि रुपये को शामिल नहीं किया जाता है। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बास्केट है उसमें मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो SDR के मूल्यांकन में शामिल नहीं किया जाता। किसको नहीं किया? तो रुपये को शामिल नहीं किया जाता है। मतलब कि येन, युआन और पौंड, इन तीनों को क्या किया जाता? इन तीनों को शामिल किया जाता, परंतु रुपये को शामिल नहीं किया जा सकता है। चलिए, क्योंकि हर एक देश की अलग अलग मुद्रा होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी संस्था विश्व बैंक समुदाय का अंग नहीं है? ठीक है, अंग नहीं है पूछा गया है हमसे क्वेश्चन में। अब देखो कि ऑप्शन देखेंगे, RBRDO, WTO, RDA या IFC। ठीक है, अब देखो मैंने आपको RBID का मतलब भी बता दिया है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास। ठीक है, आगे किसका बच गया है हमारा? अब देखो कि जो संस्था है ना, विश्व बैंक जो संस्था विश्व बैंक समुदाय का जो अंग नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो WTO है ना, यह क्या है? तो यह विश्व व्यापार संगठन, इसको मतलब WTO है, इसको या तो फिर आप विश्व व्यापार संगठन बोल सकते हैं या इसे WTO, दोनों इसके नाम है। क्या नाम है इसका? पूरा नाम क्या है? इसका जो पूरा नाम है वह है विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन या WTO। तो इसे जो संस्था है ना, विश्व बैंक समुदाय का जो संस्था है उसका अंग नहीं है यह। ठीक है, क्या नहीं है? जो विश्व व्यापार है यह क्या है? विश्व बैंक समुदाय है, इसका क्या है? अंग नहीं है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर B आपका सही हो जाएगा। इसके साथ साथ हमने आज क्या क्या पढ़ा है? तो हमने आज सार्क के बारे में पढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में पढ़ा है, इसके साथ साथ नाउरे में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के बारे में पढ़ा है, विश्व व्यापार के बारे में पढ़ा है। आज के आपके जो क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट है। विश करती हूँ कि आप सभी को यह याद हो गए होंगे, क्योंकि सार्क के बारे में शायद मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। हाँ, तो याद होगा बच्चों को। चलिए, तो आपके लिए क्वेश्चन होगा, वह क्या होगा कि जो सार्क है वह क्या है? आप आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए कि सार्क क्या है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, ध्यान रखिए और ऐसे स्टडी करते रहिए।